नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 12th ज्योग्राफी की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताऊंगा। वीडियो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम ले रहे हैं 12th ज्योग्राफी की आंसर की। सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है? यहां हो जाएगा निश्चयवाद। सेकंड, कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? संसाधन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नंबर 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रजननशीलता व निम्न मर्त्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो यहां से हो जाएगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है? यहां हो जाएगा प्राथमिक। नंबर 7 है, कुटीर उद्योग की सर्व प्रमुख विशेषता है साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है? पैकेट स्टेशन पतन। 9, गहन निर्वहन कृषि का सर्व प्रमुख क्षेत्र है मानसून एशिया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूमध्य सागरीय कृषि, कौन सा सही सुमेलित है? भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फल, ये सही सुमेलित है। अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है, तो यहां हो जाएगा चतुर्थक क्रियाकलाप। एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है, तो यहां हो जाएगा जापान, चीन और भारत। ए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सन 2011 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर्ज की गई? केरल। नंबर 14 क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। नेक्स्ट, नगरीय बस्तियों की विशेषता है विशाल आकृति, आकार और प्रशासकीय कार्य। नागपुर योजना का संबंध है, तो यहां पर हो जाएगा सड़क परिवहन। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन है कांडला। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? ध्वनि प्रदूषण। अब रिक्त स्थान है, मानव भूगोल की खाली जगह विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है, तो यहां पर हो जाएगा मानवतावादी या कल्याण परक। मानवतावादी भी सही है, कल्याण परक भी सही है। विकास का अर्थ खाली जगह परिवर्तन से है, तो यहां हो जाएगा सकारात्मक। या गुणात्मक। नंबर 3, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, प्रवास। खाली जगह कृषि में फसलोत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, तो यहां हो जाएगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। 6 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खाली जगह के अधीन आते हैं, तो ये सरकार के अधीन आते हैं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, तो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आते हैं। रुड़की नगर का उदाहरण है, रुड़की शैक्षिक नगर का उदाहरण है, तो यहां हो जाएगा शैक्षिक एजुकेशनल सिटी। नगर आर्थिक वृद्धि के खाली जगह के रूप में कार्य करते हैं, तो आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में कार्य करते हैं या प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। पात्रा, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि
पल्ली बस्तियों के नाम है, यहाँ हो जाएगा पल्ली बस्तियों के नाम है। खाली जगह कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कोची। कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अतिलघुरात्मक लेते हैं। मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम लिखिए। तो यहाँ दो उपागम हो जाएंगे, आय आधारित और कल्याण आधारित उपागम। मानव विकास सूचकांक को मानव विकास का मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि मानव विकास सूचकांक सीमित मानकों पर आधारित होता है। देन कृषि क्या है? जंगल को काटकर जलाने के बाद उसी जगह पर कृषि करना देहन कृषि कहलाता है। पन्नामा नहर में जल बंधक क्यों बनाए जाते हैं? जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए पन्नामा नहर में जल बंधक बनाए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक, जन्म दर और मृत्यु दर। किसी देश के जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का क्या महत्व होता है? जनघनत्व से किसी क्षेत्र में लोगों के वितरण और संसाधनों पर दबाव का पता चलता है। नेक्स्ट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के। भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत के सड़क जाल का विश्व में दूसरा स्थान है। गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पर गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की जो महत्ता है, उसमें ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास से कच्ची बस्तियां या गंदी बस्तियां बनती हैं। तो झुग्गी बस्तियों का निर्माण किससे होता है? झुग्गी बस्तियों या गंदी बस्तियों का निर्माण ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास के कारण होता है। तो प्रमुख भूमिका किसकी होगी? ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास की गंदी बस्तियों के बनने में प्रमुख भूमिका होती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ ज्योग्राफी की ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।